बच्चों, आज हम इकाई 2 पास पड़ोस की वस्तुएं, आज हम इस इकाई को पढ़ेंगे और इसमें हम जैसे पदार्थ के बारे में जानेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप इतना तो जरूर जानते होंगे कि अपने पास पड़ोस में कहीं भी आपने अनेक अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को देखा होगा और सभी वस्तुएं अपने अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग रूप से पहचाने भी जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया? आप अपने अगल बगल देखा, कुर्सी देखा होगा, मेज देखा होगा, बहुत सी चीजें कैंची देखा होगा, चिमटी देखा होगा, साइकिल देखा होगा, हथौड़ा देखा होगा। ये सभी वस्तुएं जो हैं अपने अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब हम जानते हैं पदार्थ है क्या। पहले हम पदार्थ के बारे में जाने, पदार्थ है क्या। पदार्थ को मैटर बोलते हैं। ठीक है, संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। एक बात पुनः सुने, संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, या रेत का एक कण, ये सभी क्या है? पदार्थ के उदाहरण हैं। हमारा जो पदार्थ के बारे में बहुत ध्यान सुनिए, मैं बोल क्या रहा हूं। पदार्थ है क्या? संसार में प्रत्येक वस्तु, चाहे जो भी वस्तु हो, जिस सामग्री से बनी होती है उसको हम पदार्थ कहते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, या रेत का एक कण, ये सभी किसके उदाहरण हैं? पदार्थ के उदाहरण हैं। इन सभी पदार्थों का कुछ द्रव्यमान होता है। जितने भी पदार्थ हैं, एनी, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, जो भी चीजें हैं, सबका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान के साथ और ये पदार्थ क्या करते हैं? और ये पदार्थ जो है कुछ स्थान भी घेरते हैं। ऐसा नहीं कि द्रव्यमान है, जैसे कॉपी है, किताब है, जो भी चीज है। हमने ये मार्कर लिया, मार्कर को हम कहीं भी रखते हैं, जैसे हमने इस पे मार्कर को रखा तो इस क्या हुआ? इसमें कुछ द्रव्यमान तो है, साथ में इसने इतना स्थान को भी कवर कर लिया, इतने स्थान को भी घेर लिया। तो जो भी पदार्थ है उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और वह कुछ न कुछ स्थान भी घेरेगा। यहां तक बात समझ में आया? आ गया होगा। चले आगे टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पदार्थ की अवस्थाएं। हम जानते हैं किसी भी पदार्थ की मुख्यतः 3 ही अवस्थाएं होती हैं। जो पहला है वो ठोस, सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो उसका कंडीशन पदार्थ होता है, जो अवस्था होता है, वह द्रव है, लिक्विड बोलते हैं उसको। थर्ड जो उसका फेज है उसको बोलते हैं गैसेस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला जो हमारा अवस्था है ठोस है, सॉलिड बोलते हैं, द्रव है, लिक्विड बोलते हैं, थर्ड जो है गैस है। ये अवस्थाएं होते हैं। अब बात यहां पे आता है कि 3 अवस्थाएं हम जान लिए, अब थोड़ा सा हम ठोस के बारे में जाने। ठोस है क्या? ये सॉलिड जो है क्या? अब सॉलिड क्या है? सॉलिड का डिफिनीशन समझिए, सॉलिड के बारे में जाने। सॉलिड है क्या? पदार्थ की जो ठोस अवस्था है इसमें कण जो है अत्यंत पास पास होते हैं। जैसे हमने एक डायग्राम दिया है आपको, ये ठोस के कणों के बारे में बताया है। अब देखिए, 2 कणों के बीच में बहुत न के बराबर स्पेस है। ये बहुत पास पास, अत्यंत पास पास होते हैं। ये हमने ठोस का एक आपको डायग्राम दिया है जिसमें हमने आपको बताया है कि जो ठोस के कण होते हैं वह बहुत पास पास होते हैं। जब पास पास रहेंगे तो क्या होगा? उनका जो शेप है, आकार है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मार्कर, इसके जो अणु हैं जो एक दूसरे कितने नजदीक हैं कि हम मार्कर को चाहे जैसे रखें लेकिन इसका आकार जो है कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ठोस पदार्थ हैं उनके कण अत्यंत पास पास होते हैं, जिस कारण
जब अत्यंत पास पास हुआ तब क्या होगा, जिस कारण, जो पास है उसके कारण क्या होता है, जिस कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान, अंतराणुक स्थान क्या होता है, दो अणुओं के बीच का स्थान कम होता है, अंतराणुक स्थान कम होता है, जिस कारण उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम कल जो है द्रव और गैस पे चर्चा करेंगे।